पर पूरा उतरने का काम करें। सरकार निश्चित रूप से आपकी आएगी। आपको 4 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐलनाबाद का उपचुनाव इस बात को प्रमाणित करेगा कि देश की जनता क्या चाहती है। इसलिए उस चुनाव को टालने के लिए सरकार कोशिश करती रहती है। संविधान के मुताबिक 6 महीने के अंदर अंदर हर खाली सीट को पूर्ण किया जाता है और किसी प्रदेश में अगर चुनाव हो तो सारे देश के विधानसभा और लोकसभा की जो खाली सीट है उनका चुनाव भी उनके साथ कराया जाता है। लेकिन ये सरकार टाल रही है। इन्हें डर है। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। इनके साथ जुड़े हुए एमएलए भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं। और ऐलनाबाद का जब चुनाव होगा तो मैं आज दावे के साथ आपको कह के जा रहा हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ जितने भी उम्मीदवार मैदान में लड़ेंगे उनमें से एक की भी जमानत नहीं बचेगी। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इत्तेफाक से मैं भी उस सभा में था और चौधरी साहब जब भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे तब उस सभा में एक बूढ़ा बुजुर्ग खड़ा हुआ और उसने कहा, चौधरी अब तो भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। चौधरी साहब समझ नहीं पाए। उन्होंने दोहरा करके उस बुजुर्ग से पूछा कि ताऊ कैसे? तो कहने लगे पैसे भी ले लेते हैं, काम भी नहीं करते हैं। आज उसकी बात 100% सच्ची साबित हो रही है कि नहीं हो रही। आज हालत इसकी सबसे ज्यादा खराब। इन परिस्थितियों से अगर देश को बचाना चाहते हो तो फिर उसका एकमात्र हल सिर्फ यही है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ शामिल करने का काम करें। जो कोई बैठ गए, फुसला लिए गए या कोई स्वार्थ के वशीभूत चले गए, वो लोग आज मौजूदा शासन तंत्र से आपसे भी ज्यादा दुखी और परेशान, वो सब आपके साथ शामिल हो रहे हैं। शामिल होने वालों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ये आप सरकार की तरफ से कह सकते हैं, मैं आपको ये अधिकार दे करके जा रहा हूं। और जो बात आप उनसे कहेंगे हम उस बात को पूरा करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 306 बच्चों को नौकरी दी थी, उनकी तरक्की हो गई, उनको रोजगार मिल गया। मेरा और आपका रिश्ता तोड़ने का जो नाकाम प्रयास किया गया था वो विफल हो गया। मैं आज आपके बीच में हूं। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन लोगों के पास गया जो लगातार 9 महीनों से किसानों की उन मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए। नफे सिंह जी ने विस्तार से सारी बात की, मैं उसको नहीं दोहराना चाहूंगा। मुझे वहां जाकर के बहुत प्रसन्नता हुई कि चाहे ये किसान आंदोलन है लेकिन उस आंदोलन में 36 जात के लोग जुड़े हुए थे। हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कमेरा, 36 जात के लोग आज इस आंदोलन से जुड़े हुए और उसका सुखद परिणाम ये निकलेगा। ये कानून काले तो समाप्त होंगे ही होंगे, लेकिन इस देश में पुनः वही परंपरा कायम हो जाएगी जो हमारा आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारा था। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का मौका मिला है। विश्व के सारे देशों में भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें सभी जात बिरादरी के लोग आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से रहते हैं और हम अपने तीज, त्योहार, ईद सब मिलजुल करके प्रेम से मनाते हैं। राजनीतिक स्वार्थी किस्म के लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमें जात पात के नाम पर लड़ा करके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से आज 36 जात के लोग जुड़े हैं, क्योंकि इस सरकार ने
लोगों के लिए कोई अच्छे कानून बनाने की बजाय उनको परेशान करने का काम किया। नफे सिंह जी ने जैसा बताया, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सरकार ने इस किस्म के कानून बनाए हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश के हर नागरिक की कमाई का पैसा भारतवर्ष के उन मुट्ठी भर बड़े औद्योगिक घरानों के पास जाएगा और उस पैसे को ये लूट करके खाए। इन्हें हम अखबारों में पढ़ा करते हैं, नीम हकीम खतरा इजाद, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में ये